हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लोग sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कवर कर चुके हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करती है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्डिंग को, राइट। फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो और हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा था। उसमें हमने इथीन की फॉर्मेशन देखी थी कि इथीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे कार्बन जो है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जो कि नेक्स्ट टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की। अब जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, स्पेशली लास्ट 2 लेक्चर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। जिन लोगों ने देख लिए हैं, अगर उन्हें अच्छे से समझ आ गए हैं, देन उन्हें आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब sp हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के दरमियान बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। फिर हम आज के लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल देखेंगे कि कैसे इथाइन में मौजूद कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, राइट। सो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सो sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे s की आपको पता है शेप स्फेरिकल होती है और p की डम्बल शेप होती है। इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। तो जब ये आपस में मिक्सअप होंगे तो जो नए एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उनकी जो शेप होगी और जो एनर्जी होती है उनकी सेम होगी। इस प्रोसेस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें हम लोग बेसिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन का क्या फार्मूला होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स के C2H2, ये इसका इथाइन का फार्मूला होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं दोबारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जो कि मैंने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि कैसे पता लगेगा आपको कि इथाइन मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है। सो इसके लिए मैंने आपको छोटा सा फार्मूला बताया था कि लाइक अगर आप इसको देखें इथाइन के मॉलिक्यूल को, सो इसमें ये वाला जो कार्बन है इसके अराउंड देखना है आपने। ठीक है, इस कार्बन के अराउंड देखना है कि कितने ग्रुप्स अटैच हैं। अब ग्रुप्स का क्या मतलब है कि एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, राइट। अब देखें, आपको नज़र आ रहा है कि इस कार्बन के अराउंड एक ये ग्रुप है और दूसरा ये पूरा ग्रुप अटैच है। ठीक है, सो 2 ग्रुप अटैच हैं। दैट मीन्स के अब देखें, हाइब्रिडाइजेशन की आपने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं उसमें s तो एक आता ही आता है। ठीक है, जैसे sp3, sp2 और sp, राइट। सो 2 ग्रुप्स अटैच हैं, आपने 2 नंबर करना है पूरा। ठीक है, एक तो s होगा ही होगा। ठीक है, सो दूसरा क्या होगा, एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होगा उसके साथ। ठीक है, सो टोटल नंबर कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। सो इस वजह से ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन के अराउंड भी अगर आप देखें, इस कार्बन के अराउंड भी एक ये ग्रुप हो गया और दूसरा ये पूरा ग्रुप हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, राइट। मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग अभी ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं उस पर मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है,
उसमें होता है बेसिकली एक स्टेरिक नंबर, ठीक है। स्टेरिक नंबर की बेसिस पे आप फाइंड आउट करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप होगी। मींस के इस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा, sp3 होगा, sp2 होगा या sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होगा, राइट। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बड़ा डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको जो ये तरीका बता रहा हूँ ना ग्रुप्स वाला, कि आपने एक एटम के अराउंड आपने ग्रुप्स देख लेने हैं कि कितने ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। सो इससे बेसिकली सारे के सारे कंपाउंड्स तो कवर नहीं होते, बट वो कंपाउंड्स कवर हो जाते हैं जिनकी वैलेंसी फुलफिल्ड होती है या जिनके अंदर, जिनके ऊपर लोन पेयर मौजूद नहीं होता, ठीक है। सो ऐसे कंपाउंड्स के लिए तो ये आप डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जस्ट सेंट्रल एटम के अराउंड देख लेना है कितने ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है, राइट। ओके, अब जैसे देखें कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन पे, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट कर दी, लास्ट लेक्चर में भी बड़ा डिटेल से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, राइट। अब होता क्या है, ये जो 2s2 मीन्स के यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा 2pz में, क्योंकि 2pz खाली होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब आप देखें, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे जंप करेगा, क्यों जंप करेगा, क्यों एक्साइट कर जाएगा, इसको बोलते हैं बेसिकली एक्साइटेशन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप करता है तो इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट, मींस कि एक्साइट कर गया इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन शो कर दी उसने, ठीक है। अब एक्साइटेशन के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। अब एनर्जी कहाँ से आती है, ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था कि देखें जब एटम्स करीब आ रहे होते हैं बॉन्ड मेकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो बॉन्ड मेकिंग का प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, उस दौरान हीट या एनर्जी रिलीज होती है, जबकि जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, उसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर जैसे आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे होते हैं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जैसे ही एटम्स जो है वो करीब आ रहे होते हैं, अब करीब आते हुए ही उसी वक्त एनर्जी जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो वो जो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होती है ना, वही एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट कर जाता है 2pz में, राइट। फिर अब आप देखिए कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, मींस के एक s और एक p, ये ऑर्बिटल जो हैं आपस में मिक्सअप होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें एक s और एक p ऑर्बिटल, ठीक है, जस्ट ये मिक्सअप होंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, राइट। सो अगर ये s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं देन तो 2 ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे जिनको आप sp बोलेंगे, राइट। और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो 2py और 2pz हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में पड़े रहेंगे एज इट इज, ठीक हो गया। अब ज़रा आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ, इथाइन की। अब आप देखें ज़रा, कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है और चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये कार्बन है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो sp जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कैसे बने हैं, एक s और एक p की मिक्सिंग से, ठीक है। अब देखें ये हो गया 2s और ये हो गया 2px, राइट। ये जब मिक्स होंगे तो 2 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जो कि क्या होंगे, sp होंगे, ठीक है। अगर हम कार्बन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2sp 2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए। अब अगर आप देखिएगा अनहाइब्रिडाइज्ड की स्ट्रक्चर और एनर्जी जो है वो डिफरेंट है,
जबकि हाइब्रिडाइज्ड की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इनकी एनर्जी भी सेम होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। सो ये जो नए sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, ये अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं? ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक हो गया। इन ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का, और इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है? लीनियर शेप होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है इनकी, ठीक है। अब देखें, ये जो कार्बन है उसके जो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, उन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया? इस तरह अरेंज कर लेंगे लीनियर शेप में, ठीक है। इनके दरमियान आपको 180 का एंगल नज़र आ रहा है, राइट। अब एक कार्बन के जो 2py और 2pz हैं वो तो एज इट इज़ इस पर पूरे के पूरे ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है। हम sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को ज़रा शेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो गया एक sp और ये दूसरा sp, राइट। ये हो गया 2py एंड ये हो गया 2pz, राइट। इसी तरह दूसरे कार्बन का एक sp और ये दूसरा sp, ठीक है। अब इनके दरमियान जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, इसको आप बोलते हो sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली दूसरे कार्बन के ऊपर भी जो 2py और 2pz है वो एज इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में पड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया ऐसे। अब दो कार्बन के दरमियान आपको एक बॉन्ड तो क्लियर हो गया जो कि सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। जो इस sp दूसरे हाइब्रिडाइज्ड sp एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, सो दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन का वो इस तरह से होगा, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन का जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सो हर कार्बन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसको बोलते हो आप सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। मींस के हर कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन वाले के साथ, एक कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, राइट। सो इसको बोलते हो आप सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड तो ये हो गया जो कि sp बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है बेसिकली। अब जो बाकी के जो दो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं 2pz और 2py के दरमियान, ठीक है। ये 2py और ये 2pz के दरमियान ये कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड का आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? हेड ऑन अप्रोच से, हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग होती है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, जबकि जो पैरेलल अप्रोच होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है उसको आप पाई बॉन्ड बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। सो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए दो कार्बन के दरमियान, ठीक है। और एक एक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। सो इस तरह से उम्मीद है अब आप लोगों को ये इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इथीन की स्ट्रक्चर, ठीक है, और आज हमने देखी है इथाइन की स्ट्रक्चर, राइट। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है। जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियसिस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे आप बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। अगर आप कंपेयर करें इथीन और इथाइन मॉलिक्यूल्स में
बॉन्ड डिस्टेंस को या बॉन्ड लेंथ को। सो यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, तो बॉन्ड यहाँ पर 3 आने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड डिस्टेंस है, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। जबकि इथीन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है एज कंपेयर टू इथाइन वो ज़्यादा होगा, राइट। सो उम्मीद है अब आपको ये अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी, लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक कंपाउंड को देखकर कि इस कंपाउंड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होगी, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।